हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। किसी ने बड़ी गजब की बात कही है कि समस्या तो जिंदा लोगों के नसीब में होती है, मुर्दों के लिए तो लोग रास्ते ही छोड़ देते हैं। इसका मतलब समस्याएं हमें बता रही हैं कि हम जिंदा हैं, या ऐसा सोचा जाए कि अगर हम जिंदा हैं तो समस्याएं आती ही रहनी है। इनसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपना एक निश्चित टारगेट और एक निश्चित लक्ष्य पहले से अपने दिमाग में बैठाएं, क्योंकि उन टारगेट को जब आप अचीव करेंगे, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, तो बीच में समस्याएं आती हैं। समस्याएं बताती हैं कि हम उधर जा रहे हैं। अगर ना कोई समस्या है, इसका मतलब आप निष्क्रिय होकर बैठे। समस्याएं ये अवगत कराती रहती है बीच बीच में। जैसे मान लीजिए आप यहाँ से इलाहाबाद जा रहे हो, तो बीच बीच में जो इधर उधर का प्रकृति देखते हो या इधर उधर की जगहें देखते हो, तो हमें पता चलता है कि हम इलाहाबाद के इतने समीप आ गए। जैसे यहाँ से गए, कई चीज़ें बदलती रहती हैं। हम बस से या किसी वाहन से हम जब बाहर देखते हैं, तो आसपास का वातावरण थोड़ी बदला हुआ है। पेड़ पौधे या वहाँ की जगह या वहाँ की लोकेशन, वहाँ की बिल्डिंगें बदली हुई है। इससे हमें पता चल रहा है कि हम इस जगह पर आ गए, फिर इस जगह पर आ गए। ऐसे ही जब हम कोई टारगेट रखे होते हैं और बीच में समस्याएं आती है, तो समस्या हमें बताती जाती है कि हम यहाँ तक पहुँच गए, हम यहाँ तक पहुँच गए। ये एक अवगत कराने का तरीका है। समस्याओं से घबरा गए मतलब वहीं रुक गए आप, तो समस्याएँ तो आनी ही हैं। तो ठीक है, आज का कहने का मतलब मेरा ये था कि समस्या तो जिंदा लोगों के नसीब में होती है, मुर्दों के लिए तो लोग रास्ते छोड़ देते हैं। चलिए ठीक है, इसी के साथ हम लोग आज देखेंगे 10वीं हेडिंग है इस चैप्टर सेकंड की। दूसरा चैप्टर चल रहा है, इसकी ये 10वीं हेडिंग है। इसके पहले मैं आपको 9 वीडियो दे चुका हूँ, ये 10वां वीडियो है। तो इस पर हम लोग देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में रेखीय समाकलन के रूप में वैद्युत विभव को कैसे व्यक्त किया जाए। तो ठीक है, इसको देखते हैं, फिर इससे संबंधित जो सवाल हैं उन पर चर्चा करते हैं। हमने क्या करा है दोस्तों, एक वैद्युत क्षेत्र बना लिया। ऐसे ही एक वैद्युत क्षेत्र मैंने बना लिया। ये कोई एक वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ही है। यहाँ एक बिंदु ए है और यहाँ एक बिंदु बी है। अब एक परीक्षण आवेश को हम ए पर मान ले रहे हैं, पर धनात्मक परीक्षण आवेश को ए पर मान लिया जाए, तो इस पर जो लगने वाला वैद्युत बल होगा, वो वैद्युत बल कुछ इस डायरेक्शन पर होगा बेटा। जो वैद्युत बल की डायरेक्शन होगी वो कुछ ऐसे होगी, क्योंकि जो वैद्युत बल रेखा होती है प्लस से निकलकर माइनस की ओर चल रही होती है। ये बी प्लस का है, तो प्लस प्लस प्रतिकर्षित करेंगे तो वैद्युत बल इधर लग रहा होगा। चलिए ठीक है, इसका मतलब जो हम बाह्य बल लगाएंगे वो इस डायरेक्शन में लगाएंगे। बाह्य बल ये एक्सटर्नल फोर्स ये हो गया। जैसे मान लीजिए इस स्केच को छोड़ दिया जाए, नीचे गिरेगी, यानी हम जो बल उसको लगा के रोक के रखे होंगे तो अपोजिट पे लगा के रखे होंगे ना। यहाँ पर बी पर अब हमने कहा कि एक परीक्षण आवेश ए पर रखा है, ए पर रखा है हमने, इसका मतलब बाह्य बल हम इधर लगा रहे हैं, वैद्युत बल इधर, तो यहाँ रखा है। तो जो वैद्युत बल यानी जो एक्सटर्नल फोर्स है, वो वैद्युत बल के इलेक्ट्रिक फोर्स के विपरीत है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है यानी ई की डायरेक्शन है वो इधर ही होगी। ई की डायरेक्शन तो ये दिखाई ही गई है। ई की डायरेक्शन बेटा ये है इस पॉइंट के लिए, और ये इसके विपरीत है। इसका मतलब देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत वेक्टर हैं, तो हम माइनस के साथ रखते हैं। एक दूसरे के विपरीत, इसकी जो डायरेक्शन है उसके विपरीत इसकी डायरेक्शन। तो ये हम चूँकि सदिश रूप देना था, तो हम बताए कि कुछ ऐसा लगेगा। इस परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल बाह्य बल ऐसा है। अब यदि हम क्या करें, जब इसको ए से बी तक लाना है, मान लो, तो ए से बी तक जब ला रहे थे, तो जब अत्यंत सूक्ष्म विस्थापन डेल आर कर दिए, यानी डेल आर विस्थापन करने पर कृतकार निकाल लें। कृतकार तो डी डब्ल्यू बराबर कार बराबर सूत्र करता है बल गुणे विस्थापन, यानी विस्थापन डी। अब यहाँ पर वैल्यू रख लो, डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा माइनस का क्यू नॉट
ई का वेक्टर डॉट डॉट गुणन है डी आर का वेक्टर। चलिए ठीक, ये आ गया। इसी प्रकार ए से बी तक लाने में कुल कार्य देखा जाए तो हम लोग क्या करें, समाकलन करते हैं। ए से बी तक लाना है डी डब्ल्यू का समाकलन, ये आपका हो जाएगा माइनस का समाकलन ए से बी तक, ये क्यू नॉट ई का वेक्टर डॉट डी आर का वेक्टर। चलिए ठीक, अब डी डब्ल्यू का समाकलन रख लो, डी डब्ल्यू का समाकलन, तो डी डब्ल्यू का समाकलन डब्ल्यू हो गया, और यहाँ ए बी लिखा था तो हमने ए बी लिख दिया, बटे इसको बटे पे ले आया, बटे क्यू नॉट बराबर यहाँ पर आया माइनस का समाकलन ए से बी और ई का वेक्टर इंटू डी आर का वेक्टर। अब वैद्युत विभव की परिभाषा से इसको हम लिख सकते हैं वी ए बी बराबर माइनस का ए से बी के बीच ई का वेक्टर इंटू डेल आर का वेक्टर। इसको हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र में रेखीय समाकलन के रूप में वैद्युत विभव। ये लिख लो, ये आपका आ गया ए से बी के बीच ई का वेक्टर इंटू डेल आर का वेक्टर, ये आ गया। अब इससे माना वाना मैं लिखे दे रहा हूँ, फिर आप इसके बाद कंप्लीट कर लीजिए। हाँ दोस्तों, तो हमने वही चीज़ जो अभी समझाए थे वही चीज़ लिख दिया कि माना किसी वैद्युत क्षेत्र में, कि वैद्युत क्षेत्र जो मैंने दिखाया था, किसी वैद्युत क्षेत्र में एक धनात्मक परीक्षण आवेश को, एक धनात्मक परीक्षण आवेश क्यू नॉट को ए पर स्थित है, तब इस पर लगने वाला बल, माना किसी वैद्युत क्षेत्र में एक धनात्मक परीक्षण आवेश क्यू नॉट ए पर स्थिर है, ये तब इस पर लगने वाला जो बल है, बल इस पर वैद्युत बल इधर लग रहा है और बाह्य बल इधर लग रहा है, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इधर है, एक दूसरे के विपरीत है, विपरीत वेक्टर है, वेक्टर के साथ हम लोगों ने रख लिया। इस परीक्षण आवेश को क्षेत्र की विपरीत दिशा में अति सूक्ष्म, क्षेत्र इधर है, इधर हम ले जा रहे हैं, अति सूक्ष्म डी आर भी स्थापित करने में कृतकार, तो कार के लिए हमने सूत्र लगाया, ये बल का यहाँ पर वैल्यू रखा, तो इतना आ गया। इसी प्रकार यदि इसे हम ए से बी तक लाए होते तो ये उठा के हमने रख लिया तो कुछ ऐसे आ गया, बटे पे ले कुछ इतना हो गया, विभवांतर सूत्र से इतना हो गया, कुल मिला के जो सूत्र मिल गया इसे हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र में रेखीय समाकलन के रूप में वैद्युत विभव। ठीक दोस्तों, लिखे। चलिए ठीक, आज एक सूत्र ये मिला, कल एक सूत्र हमें और मिला था। अब इन्हीं दोनों सूत्रों पे हमें चर्चा करनी और इससे समस्याएं हैं जो संबंधित उनको कंप्लीट करना है। कल क्या मिला था? कल मिला था जब हम लोग पढ़ रहे थे वैद्युत क्षेत्र व विभव प्रवणता में संबंध, लेक्चर नंबर 9 में, वहाँ पर इसका निगमन है, वहाँ E बराबर मिला था -dV/dr, और आज जो हमें मिला है वो मिला है V बराबर ये कुछ, VAB बराबर मिला है माइनस का A से B और E का वेक्टर इंटू DR का वेक्टर, ये ध्यान देना। अब इन पर यदि हम लोग चर्चा करें तो ये दोनों हैं क्या, न्यूमेरिकल के लिए बहुत बेस्ट सूत्र, बहुत ही इस मतलब दूसरे वाले चैप्टर के जो ये पहला पार्ट था वैद्युत विभव से संबंधित, इसमें जो सबसे अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं इन्हीं से मिलते हैं। ये कब होता है? जब हमें V ज्ञात हो, V ज्ञात हो और हमें क्या चाहिए, E चाहिए, तो हमें क्या करना है, अवकलन कर देना है। अवकलन V का दूरी के सापेक्ष अवकलन कर देना है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आएगी। ये क्या बताता है? जब आपको E ज्ञात है, E ज्ञात है
और हमें क्या चाहिए, v चाहिए, v चाहिए। तो उस समय पर हम लोग क्या करते हैं, समाकलन कर देते हैं, समाकलन इंटीग्रेशन कर देते हैं। ये दो काम करने हैं। तो ठीक है, पहले हम इस पर कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर इस पर करते हैं। बस आज हमें इस वीडियो पे यही चर्चा करनी है। तो चलिए ठीक, पहले इससे संबंधित कुछ सवाल कर रहे हैं, फिर इससे करेंगे। तो ठीक है, ये उतार लीजिए। इसमें हम लोग न्यूमेरिकल के लिए ये चीज़ ध्यान दीजिए, न्यूमेरिकल के लिए क्या करें, या ऐसे लिख लीजिए E बराबर माइनस dv/dr से संबंधित प्रश्न। अब देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर जो आपको करना है, पहली बात तो ये इसका जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप या इसी को हम लोग सदिश रूप कह सकते हैं। E का वेक्टर बराबर ये माइनस, ये लिखा है dv/dr इंटू आई कैप प्लस dv/dr की जगह यक्स करा जाए dy जे कैप प्लस dv/dz के कैप होता है। कोई पूछे कैसे, तो आपको ऐसे बोलना है, चूँकि E का वेक्टर बराबर होता है ex आई कैप ey जे कैप प्लस ez के कैप होता है। अब यक्स अक्ष के सापेक्ष अगर इसको हम लिखें, इस सूत्र को यक्स अक्ष के लिए लिखें, तो ये आपका हो जाता है dv/dx। यक्स के लिए लिखते, y के लिए लिखते तो dy बराबर माइनस dv/dy हो जाता, और अगर z के लिए लिखते तो माइनस का dv/dz हो जाता। ये तीनों उठा के इन तीनों जगह पर सेट कर दो, तो ये पहलू है, मतलब इसका ये व्यापक रूप है, और इसी को हम लोग सदिश रूप कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए घटनाएं कुछ ऐसे दी है कि मान लीजिए एक्स अक्ष पे वैल्यू दिया है, वाई और जेड नहीं दिया तो छोड़ देना है, वाई दिया है एक्स और जेड नहीं दिया तो छोड़ देना है, जिस पर अगर तीनों दिया है तो तीनों के सापेक्ष करना है। कुल मिला के हम इस पर चर्चा करेंगे। ये समझ में आया होगा। न्यूमेरिकल के लिए हम लोग ये शब्द याद करते हैं, एक्स अक्ष के लिए, वाई अक्ष के लिए, जेड अक्ष के लिए, ये हमने निगमन करा था। इसको अगर एक्स अक्ष के लिए देखा जाए तो ऐसे लिख सकते हो, वाई अक्ष के लिए देखा जाए तो ऐसे, जेड अक्ष के लिए देखा जाए तो ऐसे। अब आपको अगर हम लोग इधर से देखें हैं, या अगर आपको समझना है तो आर बराबर एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष पर तीनों के लिए पोजीशन है। अब ये उठा के तीनों यहाँ पर रख दो, ये तो ये वैल्यू निकल आएगी, क्योंकि ये चीज़ हमें पता होती है। कुल मिला के हमें ये बात समझ में आ गई कि ऐसे लिखा जा सकता है। ये इसका व्यापक रूप है। सवाल हम इस पर करेंगे। अब देखो बेटा, थोड़ी इसको तो हम समझ गए कि ऐसे रखेंगे, थोड़ी अवकलन समझ लो। अवकलन, डिफरेंशिएशन इसको कहते हैं। अवकलन में क्या होता है, दो रूल आपको लगा देना है जो इससे संबंधित है। बाकी अवकलन तो एक बड़ा चैप्टर होता है, उसमें बहुत कुछ होता है, लेकिन जो यहाँ आते हैं सवाल उस पर हमें बात कर रहा हूँ। जो घात है मतलब पावर है, घात को गुणा पे बदलना है, और जो घात है घात में -1 ऐड कर देना है, -1 ऐड कर दो। दो काम करने हैं। अब जैसे मैं इधर पे दे दूँ, देखिए क्वेश्चन ही देखते हैं। v दिया है मान लीजिए 4x², ये दिया है, मान लीजिए इतना वोल्ट दिया है किसी पॉइंट पर, और मैं कह रहा हूँ 2,0,0 पर E बराबर क्वेश्चन मार्क, कहीं पर विभव की वैल्यू ये दिया है, इस पॉइंट पर E की वैल्यू क्या है, ये क्वेश्चन है। v दिया हो, E पूछे अवकलन, E दिया हो, v पूछे समाकलन, मतलब दूसरे टाइप। चलिए ठीक, अब हम लोग इस सूत्र में पहुंचे तो E का वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस का dv/dx। अब देखिए केवल x अक्ष पे वैल्यू है, ना y है ना z है। जैसे y अक्ष के सापेक्ष करें तो है ही नहीं, 0 है, z अक्ष के सापेक्ष करें तो 0 है, केवल x अक्ष पे। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं dv/dx इंटू आई कैप। और यहाँ पर मुझसे E का वेक्टर नहीं पूछा, E पूछा है, तो यार मैं इसी को ऐसे लिख सकता हूँ, E बराबर माइनस का dv/dx। अभी मैंने तीनों को अलग अलग लिखा था,
यक्स अक्ष के लिए बस हो तो यक्स अक्ष के लिए बस ऐसा लिख लो, ये कर लो। वाई के लिए निकाल लो, जेड के लिए निकाल लो, उठा के यहाँ रख दो, ऐसा कर लो। यहाँ पर हम लोग देखें वेक्टर फॉर्म चाहिए तो यही रख लो, माइनस का जैसे आएगा वही है, बस इसमें आई कैप जुड़ा रहेगा लास्ट तक, इसमें नहीं जुड़ा रहेगा। डी अपान डी एक्स कर लो बाहर, ये डिफ्रेंसिएशन का संकेत होता है। डी अपान डी एक्स या डी अपान डी वाई या डी अपान डी जेड, ये संकेत है अवकलन का। जैसे समाकलन का ऐसे सांप वाला संकेत रहता है डी एक्स, या सांप ऐसे डी वाई, ये इंटीग्रेशन यानी समाकलन का संकेत है, अवकलन का संकेत होता है। इसका मतलब यहाँ पर संकेत आया डी अपान डी एक्स, यक्स के सापेक्ष करो वी का, वी का मान यहाँ से उठा के रख दो वी की जगह, तो ये हो जाएगा 4x² इंटू आई कैप, उसी तरह उतार सकते हो। अब ये जो अवकलन है, ये कह रहा है अवकलन करके दिखाओ, तो अवकलन में क्या करना है, घात को गुणा पे ले आना है, तो घात को गुणा पे ले आओ, ये तो 4 दूना 8 हो गया, और घात में 1 कम कर दो, माइनस 1 कम कर दो, 1 घटा दो, 2 में से 1 गया 1 हो गया इंटू आई कैप, यक्स का मान रख दो। तो ये देखिए यक्स का मान 2 है, वाई का मान 0 है, जेड का मान 0 है, तो ये यहाँ 2 रख दिया जाए तो ये 8 दून 16 आई कैप वोल्ट प्रति मीटर, ये ई का वेक्टर उत्तर, ये इसका उत्तर है। यहाँ रखे होते डी अपान डी एक्स बाहर करो, वी की वैल्यू रखो, तो 4x²। अब इसका हमें अवकलन करना है, तो अवकलन को घात को गुणे पे ले आओ, तो हो जाता 8x की घात 1, x का मान रख दो, x y z 2, तो ये आ जाता -16 वोल्ट प्रति मीटर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। ऐसे करके निकल आया। चलिए ठीक दोस्तों, अगला देखते हैं। चलिए ठीक, दूसरा क्वेश्चन v बराबर मैं लिख दूं, देखिए दोस्तों तुरंत इनको क्वेश्चन कर लीजिए। मान लीजिए 4xy, ये रख दूं 4xy। अब फिर से मैं पूछ रहा हूं कि 1,1,0 पर e बराबर क्वेश्चन में e का वेक्टर बराबर क्वेश्चन है, ऐसा करा जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा क्या करना है, ये सूत्र में रख दो, e का वेक्टर बराबर माइनस, एक बार इसका अवकलन यक्स के सापेक्ष करना है, एक बार इसका अवकलन यक्स के सापेक्ष करना है, या पहले यहाँ वैल्यू रख लो, d अपान डी एक्स कर लो, v की वैल्यू रख लो, तो -4xy इंटू आई का प्लस, अब देखिए इसमें यक्स है y भी है, इसका मतलब y के सापेक्ष भी ये बन सकता है, तो d अपान डी वाई लिख लिया जाए, यहाँ लिख लिया जाए, यहाँ पर लिख ले -4xy। अब देखो जेड नहीं है, लेकिन अब तो मेरे समझ में नहीं आ रहा कि बनेगा कि नहीं, तो आप उतार लो अपना, क्या जाता है d अपान डी जेड, यहाँ उतारो v की वैल्यू, तो -4xy इंटू के कैप, ये आई कैप यहाँ छोटा जे कैप, ये बस उठा के रख दो, खत्म। मतलब इस v की जगह जो v दिया उठा के रख लो, इसके v की जगह जो v 3 टू v रखिए, 3 जगह v रख लिए, ये माइनस। अब देखिए इसमें हमने कहा था किसके सापेक्ष अवकलन करना है, यक्स के सापेक्ष, तो यक्स ये है बाई, मतलब -4y का हो गया बाहर, बचा आपका केवल यक्स, तो यक्स एक घात है, यक्स की घात 1 है, कुल मिला के 8 हो यक्स है, तो घात आ जाता गुणे में, तो आ जाएगा ये, और घात में हो जाएगा 1 कट 0 हो जाएगा, और जिसकी घात 0 होती है उसका मान 1 होता है। कुल मिला के यक्स का अवकलन हो गया 1 इंटू आई कैप प्लस डी, डिफ्रेंसिएशन तो कर ही रहे हैं, -4, अब यहाँ किसके सापेक्ष कर रहे हैं, वाई के, तो यहाँ यक्स बाहर हो गए, और वाई का 1 हो जाता, प्लस यहाँ हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं, जेड के तुलना, तो यक्स और वाई दोनों बाहर, बचा आपका 1, मतलब एक संख्या बची, मतलब कुछ नहीं बचा, और यह संख्या मतलब कांस्टेंट वैल्यू, उसका अवकलन 0 होता है, कुल मिला के 0 हो गया। हाँ, अब देखो बेटा यहाँ माइनस हमने उसी तरह उतारा, यक्स का मान रख दो, कहाँ गया ये, यक्स का मान 1 रखना है, वाई का मान 1 रखना है,
तो यहाँ y का मान रखना है बेटा, y का मान, तो ये हो जाता -4y, y का मान 1 इंटू आई कैप प्लस -4x का मान 1 इंटू जे कैप फिर छूटा क्या, जे कैप, कुल मिला के हो गया -4i -4j, -4 ले लो बाहर तो ये हो जाता 4i + j, ये वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। अब आपसे मैं ये कह दूं कि ये ई का वेक्टर तो निकाल लिए, मुझे ई चाहिए, तो ई चाहिए तो बस आप लोग क्या करो, इसका वर्क करके जोड़ दिया करो अलग अलग। जब भी हमें वेक्टर से वैल्यू चाहिए तो तीनों को वर्क करके अलग अलग जोड़ देते हैं। इसका अगर हम माइनस गुणा करे होते तो प्लस का 4 लिखा है, प्लस का 4 लिखा है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कुल मिला के आ जाता 4√3 वोल्ट प्रति मीटर, VOLT वोल्ट प्रति मीटर। ये उत्तर होता है। ई का मान इतना आ गया, ई का वेक्टर इतना आ गया। चलिए दोस्तों, ऐसे करके v दिया रहेगा, v का मान पहले आप x के सापेक्ष पूरा अवकलन कर लेना है, फिर y के सापेक्ष कर लेना है, फिर z के सापेक्ष कर लेना है, उठा के x y की वैल्यू रख देना है, x y z का जो भी आए ई का वेक्टर निकलेगा। अगर ई से हम ई के वेक्टर से ई चाहिए तो जो भी वैल्यू मिले अंडर सभी का वर्क करके अंडर रूल कर दो, उत्तर आएगा। चलिए और प्रैक्टिस कर रहे हैं, चलिए क्वेश्चन और करिए, खुद से करिए। देखिए इधर आप थोड़ी बनने लगने से ही सवाल, v बराबर मैं कह रहा हूँ 4x² प्लस 4xy प्लस 3 3 3 3 3 3 yz, ये कर दिया जाए। और 2,1,2 पर ई का वेक्टर बराबर क्वेश्चन मार्क, ये चाहिए। चलिए ठीक है, वीडियो रोक के खुद से करें। हाँ, हमें यहाँ लगा दें सूत्र, ई का वेक्टर बराबर माइनस, ये लिखा है d/dx, फिर क्या लिखा v, तो v की वैल्यू रख दो 4x² प्लस 4xy प्लस 3yz प्लस d/dx, फिर क्या लिखा है, ये आई कैप था, आई कैप, d/dy लिखा है y, फिर लिखा ये v, तो v की वैल्यू फिर से रख दो, ये हो जाएगा 4x² प्लस 4xy प्लस 3yz, फिर क्या लिखा है जे कैप उतार दो प्लस, फिर क्या लिखा है d, फिर क्या लिखा है dz, इधर पे क्या लिखा v, तो v फिर से उतारो 4x² प्लस 4xy और प्लस 3yz और फिर क्या लिखा k कैप। बहुत ही अच्छे बच्चों, बस खत्म, अवकलन करते चले जाओ। देख इधर अवकलन करते, घात गुणे में आती तो 8x हो जाता और इसकी घात 1 बचती, ठीक है। इसमें x का अवकलन करना था तो x का अवकलन 1 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4y। यहाँ पर हमें क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है, x सही नहीं तो 0 अवकलन, यहाँ हमें x के सापेक्ष करना है, x सही नहीं तो 0 इंटू y कैप प्लस, यहाँ y के सापेक्ष करना है, इधर y है ही नहीं तो ये हो जाता आपका 0, इधर y था y का अवकलन हो जाएगा 1 तो ये बचेगा आपका 4x प्लस इधर y था y का अवकलन हो गया 1 तो ये बचा 3z, इधर हमने लिखा k j कैप प्लस, इधर हमें रखना था किसके सापेक्ष, z के सापेक्ष 0, इधर भी z नहीं 0, इधर z है तो केवल 3y k कैप बचा। अब ठीक है, अब उठा के वैल्यू रख लो, खत्म। पहले नंबर पे v की जगह वैल्यू रख देते हैं, दूसरे नंबर में अवकलन कर लेते हैं, तीसरे नंबर में x y z की इधर वैल्यू पता है। अब देखो x का मान कितना रखना है 2, तो यहाँ x की जगह 2 रख दे तो ये 16 लिखा है, y की जगह कितना रखना है 1, तो यहाँ 4 × 1 = 4 लिखा है, तो ये इंटू आई कैप हो गया प्लस ये x की जगह कितना रखना है 2, तो 4 × 2 = 8 लिखा है, 8 प्लस 3z लिखा है, तो 3z की जगह भी 2 रखना है, तो 3 × 2 = 6, ये हो जाएगा j कैप प्लस 3y की जगह कितना रखना है, y की जगह 1 रखना है, तो 1, ये हो जाएगा k। अब यहाँ उठा के रख लो तो माइनस का 16 4 20 आई प्लस ये आपका कितना हो जाता, 8 2 10 10 4 14j प्लस 3k, ये उत्तर है। हाँ सरल तो काम है यार।
अब ई बराबर चाहिए तो मैंने कहा अलग अलग वर्ग करके वर्गमूल कर दो यार, सब माइनस के हो जाते। तो लेकिन माइनस, अगर ये माइनस के अंदर गुणा कर दो तो ये -20 का स्क्वायर आता, ये -14 का स्क्वायर आता और ये -3 का स्क्वायर आता। सभी का अलग अलग वर्ग करके वर्गमूल कर, माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता यार, वर्ग करने में सब प्लस हो जाएगा। तो ये 400 लिखा है, 14 × 14 और 3 त्रिकाई 9 लिखा है। 14 × 14 100 कितना होता है? 196। हाँ आएगा कितना? 196, 196। अब ये जोड़ दो यार तो ये कितना हो जाता? 596, 596, 4 600, 605, यह आ जाएगा 605 वोल्ट प्रति मीटर। और इसको देख लेना कितनी बार कट उठ रहा है, क्या वर्गमूल पे वैल्यू रखना है। अब बच्चों समझ पे आ जाना चाहिए। आपको क्या करना है, v की जो भी वैल्यू दिया है x अक्ष के लिए, y अक्ष के लिए, z अक्ष के लिए रख देना है। स्टार्टिंग के जो 2 क्वेश्चन मैंने बताए वो भी इसी तरह करो, लेकिन वो इतने छोटे थे कि इतना बड़ा फालतू खींचने की कोई ज़रूरत ना थी, तो मैं उन्हें सीधे कर दिया था। चलिए आप अब ट्राई करो बेटा, अब ट्राई करो। बस यही क्वेश्चन होते हैं, अगर ये आ गए बैठ गए दिमाग में तो ख़त्म हो गए सवाल। चलिए अब ट्राई कर लो बेटा। चलिए क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, मान लो v बराबर 4x प्लस 3xyz प्लस 5z स्क्वायर। अब मैं कह रहा हूँ 2, 1, 3 पर e बराबर क्वेश्चन मार्क कर डालो। तो e बराबर सूत्र लगाओ माइनस का, e बराबर सूत्र लगा दो बेटा। हाँ e बराबर माइनस, यहाँ लिखे d/dx, v की वैल्यू, तो v का मान कितना है? 4x प्लस 3x yz प्लस 5z स्क्वायर इंटू आई कैप प्लस d/dy, y v की वैल्यू 4x प्लस 3x yz प्लस 5z स्क्वायर इंटू जे कैप प्लस d/dz, v की वैल्यू, तो v का मान ये दिया है, उठा के रखो, 4x प्लस 3x yz प्लस 5z स्क्वायर इंटू के कैप, ये कर। अब देखिए माइनस का, यहाँ पर हम क्या करें, अवकलन करना चालू करो दोस्तों। x के सापेक्ष करना है तो ये कि x लिखा है, x जहाँ लिखा होता है वो घात कम करना है, तो x 1 होता है, कम हो गया, कुछ ना बचा यार, 4 हो गया। ये लिखा है आपका, यहाँ x के सापेक्ष करना है तो x आपका घट गया, तो एक ही था खत्म हो गया, 3yz हो गया, प्लस यहाँ x का सापेक्ष करना था, x आई नहीं तो 0 इंटू आई कैप, यहाँ पर प्लस y के सापेक्ष करना है। अगर y नहीं मिले वहां पर सीधे 0 कर दो, यहाँ y नहीं है 0, यहाँ y है, अब इसका अवकलन कर लो, बाकी को बचा लो, तो 3xz बच गए। y का अवकलन, जैसे अब यहाँ y स्क्वायर होता मान लो 1 मिनट के लिए, तो घात गुणे पे लाओ, घात 1 कम करो, वो पूरा करना है। अब इसमें एक कुछ आई नहीं, तो 1 की घात थी तो 1 गुणे पे आ गई, तो गुणा 1 के गुणे से कोई परिवर्तन नहीं होना, उसकी भी घात 0 हो गई, जिस घात 0 होती है उसका मान है। कुल मिला के अगर x y z है उन्हीं के सापेक्ष अवकलन कर दोगे तो वो वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये वैल्यू 1 हो गई। अब प्लस यहाँ y के सापेक्ष कर रहे थे, y है ही नहीं तो 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हम z के सापेक्ष कर रहे हैं, यहाँ z नहीं है 0, यहाँ z है तो इसका अवकलन 1 हो जाएगा, तो 3xy बचेगा, और प्लस यहाँ z, यहाँ पर भी z है, घात आ गया गुणे पे और घात 1 कम हो गया, ये आपका बना k का, ये आपका उत्तर रहा। अब पहले उठा के रख दो, खत्म बात। ये आपका देख इधर पे तो 4 उसी तरह लिखा है, x का मान कितना रखना है, x का मान 2, y का मान 1, z का मान 3, यहाँ लिखना y और z, तो 4 प्लस 3 गुणे y, ये x है, y है, z है, तो y का मान 1 गुणे z का मान लिखना है 3। तो ढंग से देखिए कितना लिखा है, 3 त्रिकाई 9 और 9 1 10 3 13, ये लिखा है आपका 13i प्लस, यहाँ देखो बेटा x और z रखना है, तो x का मान 2 है, तो
तो 3 गुणे 2 गुणे जेड, जेड का मान 3, तो 3 का 9 दूनी 18, 10 28, 18, अच्छा 10 नहीं है, इससे है भाई 18 ही है, ये जीरो ये जे का है यहाँ भी जीरो, तो ये जीरो था। पूरा कितना आया था, फिर से रख लो, 3 गुणे यक्स का मान कितना, 2 गुणे वाई जेड का मान 3, 3 का 9 दूनी 18, 18 जे आया, प्लस यहाँ देख लो यार, तो ये जीरो ही है आपका। 3 यक्स का मान कितना रखना है, 2 वाई का मान कितना रखना है, 1 तो 3 दूना 6, ये 6 लिखा है, प्लस 10 गुणे जेड, जेड का मान कितना रखना है 3, तो 10 त्याई 30 ये लिखा है, 6 ये तो 36 हो गया, 36 के का है। ये आपका उत्तर है ई का वेक्टर, ई का वेक्टर बराबर ये उत्तर है। अब माड आप ही चाहिए तो अलग अलग वर्क करके जोड़ दो यार, इसको मतलब ई बस चाहिए तो आप क्या करो, 13 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर, माइनस का और गुणा कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, आएगा उतना ही उत्तर। चलिए ठीक है, मतलब तुम्हें प्रैक्टिस के लिए मैंने ये क्वेश्चन कराया। अब देखिए कुछ क्वेश्चन मैं बोले दे रहा हूँ, उनको आराम से करिए और उत्तर मिलाते जाइए। चलिए ठीक, हाँ बच्चों इनको करा जाए, ठीक ठीक ठीक, ये कर लें, इसको मिटा दें। 2 सवाल हमने दिया है, AI ट्रिपल ई में एक पूछा था और ये पूछा था आपका नीट में पूछा था। चलिए ठीक, अगर उसने कहा कि कुछ ऐसा है तो -9, v बराबर 5x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9, तो x बराबर 1 मीटर पर e कितना होगा। तो चलिए ठीक है, e बराबर सूत्र हम लोग लिख सकते हैं। एक तो देखिए हमें पता है बेटा, माइनस का सूत्र होता है dv/dx i कैप, dv/dy j कैप प्लस dv/dz k कैप, ये होता है। वाई एच के सापेक्ष इसका अवकलन करो बेटा, ना यहाँ वाई है ना यहाँ वाई है ना यहाँ वाई, जीरो होगा। जेड एच के सापेक्ष इसका अवकलन करो तो जीरो होगा, मतलब ये और ये फालतू लिख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ वाई है ही नहीं जीरो, यहाँ जेड है ही नहीं जीरो, मतलब इनको हटा लो, केवल एक्स के सापेक्ष कर लिया जाए। तो ई बराबर आ गया माइनस का dv/dx इंटू आई का, ये ई का वेक्टर आ गया। अगर हमें ई चाहिए तो ई बराबर हम लोग लिख सकते हैं, ई बराबर सीधा सीधा लिख सकते हैं माइनस का dv/dx, उसी को थोड़ी हल्का कर लिया, बाकी आप लिखो, आप क्या जाता है, सही तारो लिखते रहो, यहाँ लिखो फिर यहाँ लिखो फिर यहाँ लिखो, अवकलन करना तो सब जीरो आएंगे, इसी बस का अवकलन बचेगा। तो अभी सूत्र को ही हम थोड़ी छोटा कर लिए, डाइट रख लिया करते हैं, ये और इसमें तुम्हें अलग नहीं दिखना चाहिए। ये बता रहा है कि यार मतलब जो वैल्यू v की दिया है वो केवल x अक्ष पे दिया है, y z पे दिया नहीं, बस ये बता रहा है। यक्स और वाई पे दिया होता है, ये दोनों रख लेते, जेड जीरो हो जाएगा। भाई रख दोगे तो परेशानी नहीं है, उत्तर जीरो आएगा। जैसे देखिए इधर पे ई बराबर हम लिखे माइनस का d/dx, अलग करें v की वैल्यू रख लो, ये v दिया है तो ये आ जाता कितना 5x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9। अब हमें पता है कि घात गुणे पे आएगी और घात में कम हो जाएगा, इसी का ये जो आगे लिखा हुआ है इसका अर्थ ये क्या होता है कि हम ऐसा कर देंगे, मतलब इसका काम हो गया। तो हम माइनस लगाए और ये करना चालू कर दिए, घात को गुणे पे लाए 10 हो गया, घात में कम कर दिए, तो 2 की घात थी तो अब 1 घात है, प्लस 10 इसमें घात यक्स बस लिखा तो इसमें घात, इसका मतलब 1, तो 1 को गुणे पे लाओगे 10, इसमें घात 1 कम कर दो तो घात हो जाएगी 0, 0 घात हो जाएगी, जिसकी घात 0 होती है उसका मान 1 होता है, तो गुणे 1 मतलब कोई मतलब नहीं, जहाँ शुद्ध संख्या लिखी हो कुछ x y ना हो वो 0 होता है। कुल मिला के इतना है। अब x की वैल्यू कहा था, x बराबर 1 मीटर पर ई कितना है, तो x का मान यहाँ 1 रख लो, तो ये हो जाता 10 1 के 10 प्लस 10 तो आ गया 20, तो हो गया माइनस का 20 वोल्ट प्रति मीटर, ये उत्तर हो खत्म। माइनस का 20 वोल्ट प्रति मीटर, कितने सिंपल से क्वेश्चन है, नीट के क्वेश्चन है, आसानी से लग रहा है। चलिए ठीक है, इसको देखो, इसको देखो बेटा, इस पर
AIEEE में पूछा 2011 में, यक्ष अक्ष पर स्थित कुछ आवेश के कारण बिंदु यक्ष पर जो विभव है वो कुछ इतना है। V यक्ष बराबर दिया है 20/x² - 4 वोल्ट है, तब यक्ष बराबर 4 माइक्रोमीटर पर विद्युत क्षेत्र कितना है? इतना 10/9 उत्तर आ रहा है, तो देखते हैं। अब देखिए इसमें केवल यक्ष है, इसका मतलब ई का वेक्टर बराबर जो सूत्र है माइनस का dV/dx आई कैप प्लस dV/dy जे कैप प्लस dV/dz के कैप, जो हम इतना बड़ा सा सूत्र लिखते हैं। जब इसका अवकलन y के सापेक्ष करोगे, y है ही नहीं तो 0, मतलब ये वैल्यू आपकी 0 आ जाती, और z के सापेक्ष जब इसका अवकलन करोगे तो ये 0 आ जाएगा। बचा आपका यक्ष के सापेक्ष है, चूँकि यक्ष बचे गया तो dV/dx में कुछ वैल्यू मिलने वाली है, इसको हम लिख सकते हैं माइनस ई का वेक्टर बराबर, या ई का वेक्टर बराबर केवल लिख लें माइनस का dV/dx इंटू आई कैप। ये अब एक ही डायरेक्शन है। जैसे मैं आपको लिख दूं कि मान लीजिए ए का वेक्टर बराबर 6i है, बताइए ए बराबर कितना हो? तो ए का फंडा क्या होता है ये निकालने की? वेक्टर हटाने का फंडा ये होता है कि अलग अलग वर्ग करके वर्गमूल कर दो। अब 6 का वर्ग करना है और इसी का वर्गमूल करना है, तो इससे कट के कुल मिला के ए बराबर 6 आ जाएगा। मतलब अगर ए बराबर 6i है तो ए बराबर 6 है, लेकिन अगर 6i + 6j होता तो अब ये नहीं कि 12 है, क्योंकि अब करोगे तो a बराबर अलग अलग वर्ग करके वर्गमूल, तो 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर मतलब 6√2 होता। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब एक ही वेक्टर हो यार, तो e और e में कोई e का वेक्टर और e में कोई अंतर नहीं, dV/dx कर दो, खत्म। दोनों एक ही हैं यार, वही डायरेक्शन बता रहा है। अब यहाँ क्या करो, माइनस का dV/dx v की वैल्यू रख दो यार। अभी मैंने सूत्र समझाया कि ऐसे डायरेक्ट रखा जा सकता है, अब मैं अगली बार समझाऊंगा नहीं डायरेक्ट रखूँगा अगर ऐसा सवाल आए, तो इसको मैं सीधे हटा के सीधे लिखूँगा e बराबर माइनस का dV/dx। अब यहाँ पर माइनस लिखा, d/dx लिखा, v की वैल्यू 20/20 ये, तो इस बट्टे के नीचे बटा था तो इसको ले जाओ ऊपर, तो यक्स घाते -2 यक्स स्क्वायर -4 घाते -1, यक्स स्क्वायर -4 की घाते -1, भाई इसको हम ऊपर ले जाएंगे माइनस घात हो जाए। अब इसका अवकलन कर दो, तो अवकलन का फंडा ये है कि 20 घात को गुणे पे ले आओ तो -1 गुणे पे आ गया, और जितना ये था अवकलन यानी यक्स स्क्वायर -4 उसमें घात में 1 और घटा दो तो 2 की घात हो जाएगी। बेटा ये तो अभी घात का हुआ, ये इसका अवकलन हो गया, अब इसका और करोगे तो इंटू 2x आ जाएगा। अवकलन है बेटा, जैसे हमने घात को गुणे पे लाया और घात में कम -1 करा तो माइनस माइनस जुड़ गए, -2 गए, घात का हो चुका है। अब इसके अंदर जाओ तो यक्स स्क्वायर था तो इस घात को गुणे पे लाए, कम किए 2x, 4 शुद्ध संख्या तो उसका 0 आ गया, कुल मिला के ये आता है यार। अब इसको हम लिख सकते हैं, ये माइनस को कर लिया जाए बाहर या माइनस के अंदर गुणा कर दे तो 20 घात 2 की थी बटे ले यक्स स्क्वायर -4 का स्क्वायर इंटू 2x, ये है। यक्स का मान रख दो, यक्स का मान कितना रखना है 4 माइक्रोमीटर, तो ये कितना हो जाता 20 × 2 × 4 माइक्रोमीटर बटे 4 का स्क्वायर, तो 4 चौक 16, 4 का यहाँ स्क्वायर करना 16, 16 माइनस 4 तो 12, 12 का स्क्वायर तो यानी 12 × 12, तो 4 × 12 और 3 2 2 छंग 12 2 10 3, तो यह आपका आ जाता 10/3 वोल्ट माइक्रोमीटर। माइक्रो पे वैल्यू थी तो वोल्ट बटे माइक्रोमीटर, ये उत्तर खत्म, सिंपल। चलिए एक आध और, हाँ दोस्तों ये 2 क्वेश्चन और देख लो 2, इसके बाद हम सेकेंड चीज़ देखी जाए।
यानी समाकलन रूप इसका देखा जाए। इसी विद्युत क्षेत्र में एपीएमटी 2015 में पूछा था, किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव V बराबर कुछ इतना दिया से प्रदर्शित है, बताइए 1,1,0 पर E का वेक्टर कितना होगा। यार अब तुम्हें खुद से करना है भाई, इसको मैं नहीं बताऊंगा। E का वेक्टर बराबर माइनस, थोड़ी हिंट दिए दे रहा हूँ, dV/dx I कैप dV/dy j कैप dV/dz k कैप। पहले आपको क्या करना है, इसके पीछे 2-4 वीडियो ऐसे मैंने बताया, V की जगह उठा के पूरी रखो, फिर इस V की जगह तीनों, फिर ये V की जगह तीनों, मतलब ये पूरा उठा के V की जगह 3 जगह सेट करो, फिर x के सापेक्ष करो तीनों का, फिर y के सापेक्ष करो, फिर z के सापेक्ष करो, फिर जो बच्चे ये वैल्यू उठा के रख दो, वेक्टर फॉर्म निकला गया, इसका ये नंबर सही है। चलिए ठीक। नीट 2018, यदि किसी विद्युत क्षेत्र में V बराबर इतना दिया हो तो इसे प्रदर्शित किया गया है, कह रहा बिंदु 1,1,1 पर स्थित 2 कूलाम पर बल कितना है। तो कुल मिला के जब भी हमें बल निकालना हो तो यह बराबर सूत्र हुआ करता है E इंटू क्यू। क्यू मैंने दे दिया 2 कूलाम, E हमें पता चल जाए तो E का मान निकाल लो यार। E का मान कैसे निकालोगे, ऐसे निकालो। E का मान कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे बेटा। तो E का वेक्टर बराबर हम लोग निकाल रहे हैं, मान लीजिए पहले मैं x अक्ष के सापेक्ष अवकलन कर दूं, फिर y अक्ष के, फिर z अक्ष के, तो यहाँ उठा के रखता जा रहा हूँ इसको। थोड़ी देखिए मैं इसको थोड़ी स्पीड से कर ही दे रहा हूँ। पहले x अक्ष के सापेक्ष सभी का अवकलन, तो ये बचता आपका 6, यहाँ x के सापेक्ष अवकलन करते तो ये x हो जाता है 1, तो ये माइनस का 8y, और यहाँ x के सापेक्ष करते तो 0 होता, यहाँ x के सापेक्ष करते तो 0 होता, ये केवल i कह पाता प्लस। अब इसका मैं y के सापेक्ष कर रहा हूँ, y के सापेक्ष करता बेटा तो ये 0 होता, यहाँ y है ही नहीं, यहाँ y होता तो y हट गया होता, माइनस का 8x होता, यहाँ y का हट गया होता तो माइनस का 8 होता, इधर y हट गया होता तो प्लस का 6z होता। ये मैं लिख लूँ j का प्लस। अब इसका मैं z के सापेक्ष कर रहा हूँ, यहाँ z नहीं है 0, यहाँ z नहीं है 0, यहाँ z नहीं है 0, यहाँ z है, तो कुल मिला के 6y बचा, 6y k का है। चलिए ठीक, ये हम लगा दिए माइनस चिन्ह, ये है मैं अवकलन ना कर लिया हूँ। अब यहाँ पर वैल्यू रख दो, कितने पे चाहिए था हमें, 1,1,1 पर, तो ये माइनस का हमने उसी तरह लिखा, इसको मैं कितना लिख लूँ, ये आपका 1 लिखा है, y का मान 1, तो ये 8 के 8 होता था, 6 माइनस 8 माइनस का 2 i का प्लस, ये 1 लिखा है तो माइनस 8 माइनस 8 माइनस 8 माइनस 8 8 8 16 हो गया, प्लस का जेड की जगह भी 1 रखना है, तो प्लस का 6, तो प्लस का 6 है, तो 16 में से 6 चला गया तो माइनस का 10 बचा होता, तो माइनस का 10, ये माइनस का 10 जे का है, और प्लस यहाँ 1 रखना था, y की जगह वो तीनों जगह 1 ही रखना है, इधर y रख दे तो 6 6 6 के का है, ये माइनस के अंदर गुणा कर दे भाई, तो 2i प्लस 10j माइनस 6k, ये E का वेक्टर आया। अब मैं E बराबर निकाल लूँ बेटा, तो अंडर रूल तीनों को वर्क करके जोड़ो, 2 दूनी 4, 10 दम 100, 6 36, तो ये बन जाता मेरे दोस्तों अंडर रूल 36 4 40, यानी 140 बचा। अब 140 का वर्गमूल कर लो, उसमें कितना आया, इसको हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 और 35 दुनाई 70 दुनाई 140, 35 गुणनखंड बनने नहीं, यानी 2 अंडर रूल 35 वोल्ट प्रति मीटर है। अब मैं उसने ये नहीं पूछा था, उसने पूछा था बताइए 2 कूलाम पर बल कितना लगे हैं, तो यह बराबर सूत्र था E इंटू क्यू। क्यू का मान कितना 2, E का मान कितना 2 अंडर रूल 35, तो 2 दूनी 4 4 अंडर रूल 35 न्यूटन, खत्म, यानी ये चौथा नंबर सही था। चलिए ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मान लीजिए आपसे बनने लगे। मेरा लक्ष्य ये था कि मैं आपको V दूं और E पूछूं, खत्म। अवकलन करना है, x के सापेक्ष, y के सापेक्ष, z के सापेक्ष, जोड़ घटाना उत्तर, जितने आपके सवाल मिले उनको करिए, तो इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चलिए हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन कुछ देखेंगे। दूसरा इसमें क्या करना था, समाकलन रूप करना था। समाकलन रूप क्या था कि मतलब वहाँ पर आपको दिया रहेगा, इसका जो सेकेंड टाइप है v बराबर माइनस का समाकलन, ये आपका मान लीजिए AB है, तो ये A से B के बीच E का वेक्टर इंटू DR का वेक्टर, ये इस पर अब चर्चा करेंगे। ये सेकेंड पार्ट हो गया।
न्यूमेरिकल, बहुत ही इम्पोर्टेंट, स्टार, ट्रिपल स्टार। अब देखिए इसमें थोड़ी चर्चा करते हैं। हाँ दोस्तों, इसका जो व्यापक रूप है उसको देखें। व्यापक रूप में हम लोग क्या करें, यदि आर का वेक्टर बराबर मान लिया जाए एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप, ऐसा मान लिया जाए, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करिए तो इसको हम लिख सकते हैं डी आर बराबर, ये एक्स को लिख सकते हैं डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जे के कैप, ये डी आर का वेक्टर है। तब आप यहाँ उठा के रख दीजिए तो वी ए बी बराबर माइनस का ए से बी के बीच ई का वेक्टर उसी तरह लिख दो इंटू डी आर की जगह लिखा जा सकता है डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ये लिखा जा सकता है। तो ये इसका व्यापक रूप है, ये इसका व्यापक रूप है, ध्यान दीजिए। चलिए ठीक, हमें याद रहेगा कि हमें कुछ ऐसे रख लेना, अगर केवल एक वैल्यू रखी तो ऐसे, ये नहीं तो हम इसी में रखेंगे, कोई क्वेश्चन है हम इसी पे रखेंगे। ठीक, अब देखते कुछ क्वेश्चन। मान लीजिए मैं क्या करूं, एक क्वेश्चन दिए दे रहा हूं, यहाँ रखे दे रहे हैं। इस बार हमें करना क्या है, ई देना और वी पूछना है तुमसे। तो मान लीजिए ई का वेक्टर बराबर मैंने दिया 2x आई कैप और प्लस जे कैप और माइनस का कर दिया जाए के कैप, माइनस कर दिया जाए के कैप या जेड के कैप कर दिया जाए, जेड के कैप, और बिंदु दे दिया जाए कि 0,1,2 से 4,3,0 पर विभव, ये मान लो ए है और ये बी है, तो हमें चाहिए वी बी माइनस वी ए बराबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, डायरेक्ट देखो तुम लोग, अच्छा क्वेश्चन। चलिए ठीक, ये हमें करना था, तो हम करें क्या यार, हम कर दें यार। इधर हमें क्या चाहिए, वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए, यहाँ माइनस लगाओ, इंटीग्रेशन लिखो, ई का वेक्टर 2x आई कैप प्लस जे कैप माइनस जेड के कैप, इसमें डॉट गुणन किया जाता है, डी एक्स आई कैप डी वाई अभी लिखे थे जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ये पूरा कर दिया। लिमिट अभी लगा रहे हैं बेटा, लिमिट अभी लगा रहे हैं। तो आई का आई से गुणा होता है, डॉट गुणन जिन्हें पता होगा, तो 2x आई का आई से गुणा हो गया तो 1 हो गया, केवल dx से बचा और समाकलन बचा। समाकलन आपका बचा, माइनस चिन्ह आपका इधर आई है, और इसमें लिमिट कहाँ से कहाँ लेनी है, 0 से लेके 4, 0 से लेके 4, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो जो इधर बनेगा फाइनल माइनस इनिशियल बनेगा। ये फाइनल मतलब ए से बी पे जा रहे हो तो फाइनल माइनस इनिशियल यहाँ लिखे हो, लिमिट आप रखोगे यहाँ से यहाँ, इनिशियल फाइनल, इनिशियल फाइनल, ऐसे कर। आज मान लो मैं ऐसे करके पूछता वी ए माइनस वी बी ज्ञात कीजिए, इसका मतलब तुम कहाँ से कहाँ जा रहे हो, बी यहाँ से, ये फाइनल हो गए इनिशियल हो गए, तो हम इधर से इधर जा रहे हैं। ये प्लस माइनस थोड़ी ध्यान देना बच्चों, ये गड़बड़ा ना देना, अभी और समझा रहेगा सब। ये हो गया प्लस, अब जे का गुणा जे से, अब जे का गुणा जे से हो गया तो आ जाएगा एक, केवल बचेगा डी वाई, और इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, 1 से लेके 3, प्लस इसका गुणा इससे, तो के का गुणा के से 1 हो गया, माइनस का जेड डी जेड, समाकलन 2 से लेके 0 पर, खत्म, खत्म, सवाल खत्म। बहुत सरल होता है। पहले नंबर पे देखो मैंने क्या करा, ई की वैल्यू रखा,
डी आर की वैल्यू रख। अब आई का गुणा आई से करा, जे का गुणा जे से करा, के का गुणा के से करा और लिमिट रखा, खत्म सवाल। ई की वैल्यू रखो, डी आर की वैल्यू रखो, व्यापक रूप अभी था ये, आई का गुणा आई से, जे का गुणा जे से, के का गुणा के से, लिमिट लगा दो, खत्म सवाल। अब देखिए समाकलन, जैसे अभी अवकलन मैंने हटवाया था, ऐसे समाकलन में थोड़ी देख लो। तो समाकलन में क्या हुआ करता है, इसमें भी दो रूल रखना है। जो घात होगी, पावर होगी, आपको क्या करना है, उसको एक बढ़ा लेना है, उतने का ही बटा कर लेना है। पहले उसमें एक प्लस कर दो और फिर उसमें पहले आप गुणे पे लाए थे, उसमें बाद में एक घटाए थे, तो इसमें पहले एक बढ़ा लो, उसी का अपोजिट होता है। और बाद में गुणे पे लाए थे तो इसमें भाग पे ले जाओ, बस ये करना है। तो चलिए ठीक है, 2 लिखा था, यक्स की घात 1 की थी, तो अब यक्स की घात 2 की हो जाएगी, बटे 2 हो जाएगी। और इसमें जो लिमिट रखना था वो लिखना था यार, लिमिट कहाँ से कहाँ लिखना था, लिमिट लिखना था आपका 0 से लेके 4, अब प्लस यहाँ रखो। यहाँ कुछ भी नहीं है, डिफ्रेंसिएशन बस है। जैसे यहाँ पर डी एक्स था तो यक्स का करे थे, यहाँ कुछ नहीं है, तो जहाँ कुछ नहीं है तो वहाँ पहले से वाई लिख लो और इस पे लिमिट रख दो 1 से 3, यहाँ प्लस माइनस का माइनस हो जाए। यहाँ पर भी कुछ नहीं है, ये जेड था क्या, हाँ जेड ही है, ये जेड है बेटा। तो जेड को हम लिख सकते हैं जेड स्क्वायर, भाई घात इसमें 1 की है, तो अब करेंगे घात में 1 प्लस, जितने की घात होगी उतने का बटा लिखा जाए। इसमें भी लिमिट रख लो, कहाँ से, 2 से 0, खत्म। 2 से 2 काट दो यार। अभी एक और कोष्टक होना चाहिए, ये माइनस वाला, माइनस अभी तो चल ही रहा है। 2 से 2 कट गया, यक्स की जगह रखना है यार, यक्स की जगह रख दो तो कितना हो जाएगा, यक्स की जगह 2 का स्क्वायर, मतलब यहाँ 4 लिखना है तो 4 चौक 16 माइनस 0, तो ये आ गया हैं। और इसके बाद यहाँ पर लिखा जा सकता है 3 लिख लो, तो 3 1 के 3 माइनस 1, ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस यहाँ पर लिख लो यार पहले 0 को, 0 का स्क्वायर बट्टे 2 मतलब 0 हो जाता, माइनस लोअर लिमिट तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 बट्टे 2 तो आ जाता 2। अब यार इसको लिख लो, तो ये लिखा है माइनस का 16 प्लस का 2 प्लस का 2, माइनस का गुणा होगा, तो 2 दूनी 4 16 4 20, तो माइनस का 20 और विभव है तो वोल्ट, ये उत्तर हो, माइनस का 20 वोल्ट इसका उत्तर है, माइनस 20 वोल्ट, माइनस 20 वोल्ट। देखिए एक क्वेश्चन और मैं इधर लिखे दे रहा हूँ। हाँ दोस्तों देखिए, एक क्वेश्चन ये पूछा था, ई का वेक्टर बराबर इतना है, जेईई 2014 ने क्वेश्चन करा था। चलिए रखें, तो हमें पता है कि वी ए बी बराबर लिखा जा सकता है माइनस का ई का वेक्टर इंटू डॉट गुणन डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। अगर याद हो तो ये अभी अभी हम लोगों ने व्यापक रूप में रखा था। ई का भी की वैल्यू रख लो। अब देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है, ये ई का मान कुछ ऐसे दिया है, वी ए माइनस वी नाट चाहिए। वी नाट मूल बिंदु का विभव, वी ए एक्स बराबर 4 मीटर का विभव है, और हमें चाहिए था इधर पर वी ए माइनस वी नाट बराबर, माइनस लगाओ उसी तरह और समाकलन लिखो, और सॉरी ई की वैल्यू रखो, समाकलन लिखो। ई का मान ये कितना लिख दिया जाए, 30 एक्स स्क्वायर आई कैप, इसका हमें डॉट गुणन कर देना है डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप। आराम से मैं क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान दो, नहीं तो हमें पता है कि केवल आई है तो आई, बाकी सब जीरो फालतू लिख रहे हैं। अब लिमिट क्या रखना है, ये जो होता है इसको हमें यहाँ रखा जाता है, रट लो एक बार, ये जो होता है यहाँ रखा जाता है, जो ये है माइनस वाली ये लोअर है, ये फाइनल, फाइनल को ऊपर रख दो, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो यानी यहाँ ये मूल बिंदु के निर्देशांक कितना होता है, 0 0, और यहाँ कितना हो जाएगा 4, 0। ए के निर्देशांक हमें यहाँ रख देना है और इसके निर्देशांक हमें यहाँ रख देना है। चलो ठीक है, माइनस का समाकलन का तो 0 और ये इसका निर्देशांक ऊपर। अब यहाँ
आई का आई से गुणा होगा, बाकी कुछ है ही नहीं, तो ये जीरो हो जाएंगे, जे नहीं है के नहीं जीरो, तो 30x² आई का आई से गुणा तो 1 हो गया, dx बचा, और लिमिट आपकी 0 से लेके 4। ये होता है फाइनल, ऊपर रखा जाएगा, ये होता है इनिशियल नीचे रखा, रट लो, भूलेगा नहीं यार ये कैसे किधर क्या रखना, जो पहले ऊपर जो बाद में नीचे, जो पहले होता है ऊपर तो रहता ही है यार। अब देखो इसको हम क्या करें, घात में एक बढ़ाना है तो 2 की घात है तो 3 की, और उतने का ही बटा कर देना, खत्म। इसको लिख लो कितना हो जाता है 10, तो ये आ गया 10x³, और लिमिट कितनी रखना था 4 और 0 की, और ये माइनस का है। अब देखो ये कितना लिखा है, -10 ऐसे कर लो, ये लिख लो आप कितना 4 की घात है 3, तो 4 चौक 16 चौक 64 -0, तो ये हो जाता -640 वोल्ट। ये उत्तर है -640 वोल्ट। हाँ दोस्तों, एक सवाल और देखो, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, लास्ट सवाल है मैं बता रहा हूँ। अब वो इसमें क्या दिया था, ई का वेक्टर बराबर दिया था बेटा, ई का वेक्टर बराबर 5i - 3j, ये आपका वोल्ट प्रति मीटर दिया था, और पॉइंट दिया था a बराबर 4,0,3, ए के जो पॉइंट दिया था 4,0,3, और बी के जो पॉइंट दिए हैं 10,3,0, और क्वेश्चन करा था VB - VA बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए ठीक, आपको क्या करना है, हमें डायरेक्ट सूत्र पता होता है, VB - VA बराबर लिखा जाए माइनस का समाकलन ई का वेक्टर इंटू, ई का वेक्टर रख लो सीधे 5i - 3j, इसमें डॉट गुणन कर देना होता है dxi प्लस dyj प्लस dz। अब हम जब डॉट गुणन करेंगे, ये जब हम लोग डॉट गुणन करते हैं यार, तो ये माइनस समाकलन उसी तरह उतार लूँ, आई का आई से गुणा, तो आई का आई से गुणा 1 होता है, कुल मिला के 5 आता, dx आता, और ये माइनस का जे का जे से गुणा, तो जे का 3 dy आता, के आई नहीं, के इधर 0 है, इधर 0 हो जाता। हाँ, और इसमें हम समाकलन का गुणा भी कर दिए अंदर, तो इसका भी अलग समाकलन, इसका अलग समाकलन, माइनस का भी गुणा कर दो, तो यार ये माइनस का बन जाए, ये प्लस का बन, खत्म यार, प्लस माइनस का बवाल। अब लिमिट रखो, इसको हमें ऊपर रखना होता है, इसको हमें यहाँ रखना होता है, तो यहाँ की जो लिमिट है b को ऊपर रखना है, b का मान ये है, dx की पहले वैल्यू रख लो तो 10 और 4, और इसके बाद हम यहाँ रखें, यहाँ पर yh के लिए भी b को ऊपर रखेंगे, तो 3 और 0, ऐसे z होता तो b को ऊपर रखते तो 0 और 3 ये होता, कुल मिला के ये, ठीक है, या ऐसे रखो। यहाँ पर हमने क्या करना है कि -5 और dx का समाकलन x हो जाएगा, इस पे लिमिट रख लो यार, 10 4 और प्लस का 3 y का हो जाएगा, dy का हो जाएगा y, इस पे लिख लो 3 और 0, इसको लिख लो यार -5, इसको लिख लो 10 -4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यार ये लिखा है कितना अच्छा है, ये लिखा है 6 गुणे 5 6 5 30 प्लस ये 3 त्रिकाई 9, ये घट गया, तो मेरे हिसाब से इसका जो उत्तर है -21 आ गया, -21 वोल्ट, ये इसका उत्तर है। खत्म। इस तरह से देखिए दोस्तों, हमें बात समझ में आई, जब हमसे ई दिया रहे वी पूछे तो भी बहुत सरल काम है, उस समय पर आपको सीधे सीधे डी वी या हम वी ए बी बराबर सूत्र होता है माइनस का ई का वेक्टर इंटू डेल आर का, डेल आर का मान ये होता है, और ई का मान यहाँ से रख देना, फिर आई का गुणा करना जे का, तो एक बन जाएगा, फिर अलग अलग समाकलन। और जब आपको v दिया हो, v दिया मतलब इससे पूछे, तो उस समय पर आपको दूरी के सापेक्ष अवकलन करना है, और ये बहुत ही ज़्यादा नीट में जेई में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है बेटा,
तो इसकी प्रैक्टिस करिए, और जो भी आपके पास राइटर है, जो भी किताब है, इसके क्वेश्चन ढूंढिए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए हो तो उन्हें हल करिए, और जो ना आए तो कमेंट्स बॉक्स खुला रहता है, उसमें कमेंट्स करिए, तो जिससे हम आगे आप लोगों को और जो अच्छी चीज़ें हैं, यानी जो आप लोगों के डाउट हैं, उन लोगों को और क्लियर करते हुए आगे बढ़ें। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद।